हालेलुया। खुदा के कलाम अक़दस में से होशिया नबी का सहीफा, उसका 4 बाब और उसकी 26 आयत। खुदा के कलाम अक़दस में मैं शायद को दोबारा पढ़ता हूँ। लिखा है, मेरे लोग अदमी मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे रसूल काहे ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन आमीन हालेलुया। सोचीजो, खुदा के कलाम अक़दस में से सबसे पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि ये कलाम किसके लिए, खुदा किससे बात कर रहा है। तो बात शुरू ही यहां से होती है, मेरे लोग। किसके लोग? मेरे लोग, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं। और हम क्यों हैं खुदा के लोग? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हारा चुनाव नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। बल्कि खुदा फरमाता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। और यहां पे खुदा फरमाता है, चूंकि तूने, अब लफ्ज जब तू का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली खुदा सीधा सीधा मुझे कह रहा है। मेरी तरफ उंगली है। हर एक शख्स ये समझे, जो बंदा ये समझता ना कि मैं यीशु मसीह का क्या हूं, चुना हुआ, क्या हूं, तो फिर ये समझे कि ये उंगली मेरी तरफ है। तूने, तू कौन है? तू खुदा का बंदा है, तू यीशु मसीह का बंदा है, तू यीशु मसीह की बंदी है, तू खुदा की बंदी है। तुझे यीशु ने चुन लिया है। मेरे लोग अदमे मार्फत, अदम का मतलब है ना जानना, कमी, फुकदान, ना होना। मार्फत इलाही तालीम, मार्फत का मतलब इलाही तालीम। खुदा के कलाम के ना जानने के सबब से वजह क्या है? क्यों मेरे लोग हलाक हो रहे हैं? हुआ क्या है? अदमे मार्फत, इलाही कलाम का ना जानना, इलाही कलाम को अपने, अगर कोई सुनता भी तो अपने दिल में ना रखना। कलाम आपके अंदर होगा तो कोई शख्स भी आपको गलत तालीम दे के जा नहीं सकेगा। आप उसे बताएंगे कि तू गलत कह रहा है, दुरुस्त बात यह है। आज ये जो मैसानिक फिरका है, ये टोटली जोर देते हैं कि शरीयत पर अमल करो। किस पर अमल करो? शरीयत पर अमल करो। वो कहते हैं कि आप ईद फसा नहीं बनाते। देखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईद फसा बनाओ, और ये पहले महीने की 14 तारीख को। तो मैंने कहा बेटा, ये पहले महीने की 14 तारीख, आपके पहले महीने की 14 तारीख नहीं है।
ये यहूदियों के मजहबी महीने के पहले महीने की 14 तारीख है, लेकिन चूंकि बच्चों को पता नहीं है, वो कहते हैं आप ईद फसा नहीं मनाते। भाई ईद फसा हम नहीं मनाते, इसलिए हमारा ईद फसा एक ही बार कुर्बान हो चुका है। पर मसला यह कि उसको जवाब तो वो देगा जिसे पता होगा ईद फसा है क्या, हमारा फसा क्या है, फसा शुरू कहां से हुआ। हर साल हम बताते हैं, लेकिन अब तकरीबन आज आधा चर्च नहीं आता। आज का सरमन, अगर आज खुदा कलाम को बहुत सारी चीजें जो बयान की जाएंगी, अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसे तो नहीं पता होगा। या पिछले सरमन में जो रोजे के ताल्लुक से बताया गया, अगर कोई नई चर्चा है तो कसूर मेरा तो नहीं है। हम बाइबल क्लास हर बंदे के घर में नहीं दे सकते। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए खूबसूरत बात यह है कि बाइबल क्लास में भी आए और अपने सवालों को लेकर आए। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। और एक बात याद रखें, यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को हलाक किया, जरा निकालिए मत्ती 5 बाब, मत्ती 5 बाब पहली आयत पढ़िए तो जरा देखिए, लिखा है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया, और जब तो उसके शागिर्द उसके पास आए। भीड़ पहाड़ के नीचे ही है, शागिर्द यीशु के कदमों में आए। ये सीखने वाली बात है। यीशु मसीह ने जब मनादी की है तो यीशु मसीह ने पहले शिफाओं का सिलसिला नहीं शुरू किया, तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। क्या देने का? और शागिर्दों ने तालीम पाने का सिलसिला शुरू किया है। और तालीम पा कैसे रहे हैं? जाके यीशु के कदमों में बैठे हैं। आज हम चाहते हैं कि तालीम भी पाएं और कारोबार भी चलाएं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और ये मेरा भी चैलेंज है, आपका भी चैलेंज है। मैं हर रोज ये कोशिश करता हूं कि ज्यादा वक्त खुदा के कदमों में गुजारूं, लेकिन दुनिया के मामलात और दुनिया कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई इधर से खींच, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला और मेरा ये मसला। इसी तरह एक खानदान के सरबराह से सबसे बड़ा मसला है कि वो अपने बच्चों की चीजों को पूरा करे। बच्चों के पैम्पर चाहिए, बच्चों का खाना पीना चाहिए, मकान का किराया चाहिए, उसे ये सारी फिक्रें दबाई रखती हैं और वो इन्हीं चक्करों में भागता है। लेकिन एक अहम टारगेट है और वो है यीशु के कदमों में बैठना। वो सुबह से यीशु देखना शुरू करता है। सुबह हुई है, बंदा जागा है, यीशु देखना शुरू करता है, बंदा करता की है। रात हो जाती है, बंदे के पास टाइम ही नहीं। 6 दिन तो काम कारोबार करना और 7वें दिन ये मुकद्दस समझने का दिन है। 6 दिन तो काम कारोबार करना, 7वें दिन काम कारोबार से मना किया गया। लेकिन तालीम पाए कौन? और यहां एक बड़ी खास बात है कि खुदा खानदान के सरबराह को पॉइंट आउट कर रहा है। ये उंगली खानदान के सरबराह पर है, शोर पर है, बाप पर उंगली उठ रही है और उठा कौन रहा है? खुदा, जिसमें मुझसे लेकर हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। मेरे लोग अदमे मार्फत, अदम का मतलब है ना होना, कभी फुकदान होना,
और मार्फत का मतलब है इलाही कलाम, कलाम अक़दस का ना जानना। खुदा यीशु से लिखा है कि तालीम दे, लिखा है, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं क्या देने लगा? क्या देने लगा? तालीम देने लगा। तालीम पाना जरूरी है। जो बाप बन गया है और तालीम पाता नहीं है, वो अपने बेटे को तालीम दे भी नहीं सकता। और याद रखें, हमारी औलाद, उनकी बुनियादों को, उनके घर की बुनियादों को आपने मजबूत करना है। खुदा यीशु मसीह ने ये तालीम देते वक्त एक बात यही भी बताई थी, और वो क्या थी कि दो शख्स थे, एक अक्लमंद था और दूसरा बेवकूफ। अक्लमंद ने क्या किया? किस चीज पर अपना घर बनाया? चट्टान पर अपना घर बनाया। चट्टान खुदा का कलाम है। चट्टान। और आज भी जो बंदा घर बनाता है, वो ये चाहता है कि मेरे घर की बुनियादें मजबूत हों। वो अपने घर की बुनियादों को कोशिश करता है कि चौड़ा करे, नीचे 22 इंच का रद्दा रखे, फिर 18 इंच का, फिर 13 इंच का, उसको मजबूत करे, उसको ऊंचा करे। ये बातें, और अगर ना पता हो ना तो बंदा, लोगों घर बनाने से पहले बंदा कितने लोगों को पूछता है, मैं बुनियादा किंज रखा? तो तेनों ये पता है बुनियादा किंज रखा, ये नहीं पता कि मैंने अपने घर की बुनियाद खुदा के कलाम पर कैसे रखनी है। खुदा के कलाम पर बुनियाद ये ऐसे है, जब हम खुदा के कलाम को, उसकी तालीम लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। अगर अमल नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अमल जरूरी है। फिर आंधियां, याद रखें, ईमानदार की जिंदगी में आंधियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तंदुरुस्ती आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन ईमानदार के घर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसका घर जो है वो उसकी बुनियाद चिकान है। बुनियाद खुदा का कलाम है, बुनियाद मसीह है, बुनियाद मसीह के हुक्मों पर अमल करना है, बुनियाद मसीह के रूह में रहना है। इसलिए उसका घर हमेशा कायम रहता है। मैंने शायद पहले बताया होगी, आज हमारी जो फिक्र होती है कि बच्चे ट्यूशन है, बच्चों को ट्यूशन भेजना, बच्चों के ट्यूशन पर पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों के खाने पीने पर पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? बच्चों के मुस्तकबिल के ये कहीं बुलंदियों पर चले जाए, ये कहीं अच्छे ओहदे पर चले जाए, ये बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया। मुझे बैरियन से एक फोन आया कि मेरी बेटी और बेटे के लिए दुआ करें। मैंने कहा जी मैं क्या दुआ करूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा कि मेरे बच्चे दोनों ही नशे का शिकार हो, स्कूल गोइंग है, मैट्रिक लेवल का, ओ लेवल का, महंगा स्कूल है, डेफिनेट बैरियर नॉर्मल फैमिली रही तो स्कूल किसमें भी दोनों नशे में लाते। तो मैंने कहा ये बताएं कि कौन सा नशा करते हैं? उन्होंने कहा भाई जी मैं आपको क्या बताऊं कि कौन कौन सा नशा करते हैं। जो भी आजकल का नशा है उनमें कोई भी नहीं है जो नहीं करते।
दो ही बच्चे, एक बेटी और एक, और दोनों ही नशे पर हैं। और नशा लगा कहां से है? स्कूल से। महंगे स्कूल में भेजें, महंगे कॉलेजेस में भेजें, आप बुलंदियों पे ले जाए अपने बच्चे को, लेकिन उनका अंजाम क्या है? जो बच्चे इस उम्र में इस जगह पहुंच गए, इनका अंजाम क्या है? हलाकत है कि नहीं? एक 4-5 साल पहले मुझे फोन आया कि जी एक बंदा है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ लें। तो ये मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि उस बंदे ने सारी जिंदगी बीवी मार गई है और बच्चे घर छोड़ के चले गए। एक बेटा, दो बेटियां, दोनों घर छोड़ के, तीनों छोड़ के चले गए। बाप अब अकेला है, उम्र 55 साल, रिश्ता लाता फिर क्यों? मेरी अब डबल स्टोरी कोठी है बैरियाटोन में, इसका मालिक कौन होगा? इसका मालिक कौन होगा? तीनों ही बच्चे एडिक्शन का शिकार, नशे का शिकार। दो एयर होस्टेस हैं, एक लड़का मेडिकल के लाइन में है, तीनों हॉस्टल चले गए। तीनों हराम का जनाकार और गंदगी दुनिया के उसमें चले गए। नशा भी करते हैं और वो कहते हैं मैं शादी करनी नहीं, खाली छोड़ के चले गए। जिस बाप ने, जिस मां ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए सारी जिंदगी की कमाई खर्च कर दी, मुझे बताएं उन बच्चों का हुआ क्या? हलाकत में चले। क्यों? क्योंकि खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है तूने मार्फत को रद्द कर दिया, तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा। और फिर तूने तो शरीयत को भूल गया। शरीयत का मतलब खुदा कलाम, तू खुदा के कलाम को भूल गया और खुदा क्या कह रहा है? मैं तुझे भूल जाऊंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। मत समझे कि मेरा तो खुदा का मामला है पुत्र, तेरे तो खुदा का मामला नहीं, तेरी नस्लों का भी मामला है। तेरी नस्लों से भी खुदा कह रहा मैं उनको भी छोड़ जाऊंगा। तू मुझे छोड़ गया है, तू मेरे कलाम पर अमल करना छोड़ गया है, मैं तेरी नस्लों को छोड़ जाऊंगा। कितना जरूरी है, कितना सीरियस मामला। आज हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए हम अपने बच्चों को खुदा के हुजूरी से दूर रखते हैं। पंजाबी में एक मुहावरा है, पट पे सोना जड़ा कन्ना नु खावे। भट्टी में जाए वो सोना, आग में डाल दो सोने को, जो कानों को खाए, जो कानों को जख्मी कर दे, उस रुपए पैसे को आग में डाल दो, उस मुस्तकबिल को आग में डाल दो, जो आपके बच्चों को जहन्नम में ले जाए, हलाकत में ले जाए। क्या करना उस पैसे का? जो, और एक बात याद रखें, आज अगर आपके बच्चे छोटे और आपने उनको खुदा के मजहबा पर जाने की आदत नहीं डाली, आपने उनको खुदा के कलाम पर अमल करना नहीं सिखाया, खुदा के कलाम पर अमल करना बाप ने और मां ने सिखाना, खुदा के मजहबा पर जाना बाप और मां ने सिखाना है। अगर आपने नहीं सिखाया तो फिर मत समझे ये बड़े हो गए मेरे पास, ये बड़े होकर फिर आपकी इज्जत भी करना छोड़ देंगे। इसलिए जरूरी है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। एक मुहावरा हम सुनते थे, मंगल पावे संगल, मंगल पावे ते बुध काम। ये हिंदुओं का मुहावरा था, ये पुराने जमाने का मुहावरा था। और इस मुहावरे का मतलब क्या था? मैंने पूछा एक दिन अपने अम्मा जी से कि मतलब की है, तो अम्मा जी ने कहा कि पुत्र, उस वक्त पुराने वक्तों में लोग मंगल को सफर नहीं करते थे। लोग मंगल वाले दिन कोई काम, कारोबार, शादी, ब्याह
अपनी खुशी कुछ नहीं करते थे। मंगल वाले दिन इतनी सख्ती से, इतनी सख्ती करते थे, अपने घर में अपने बच्चों को सिखाते थे और उन्हें मुहावरा बना दिया, मंगल पावे संगल। जो कुछ आप मंगल वाले दिन करोगे, और आज भी कुछ मतलब ये अबावदान क्रिश्चियन तो हो गए, मसीही भी हो गए, लेकिन मंगल वाले दिन सफर पे नहीं जाते थे ये, कि नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा मंगल को सफर पे गए थे। कोई खुशी का दिन नहीं रखते थे कि नहीं मंगल वाले दिन खुशी का दिन नहीं रखना। मंगल वाले दिन खुशी का दिन रखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा मसला होगा, अगर शादी रखेंगे तलाक हो जाएगी, अगर कोई और ऐसा काम रखेंगे ये हो जाएगा। सबब क्या था, वो मंगल को पाक मानते थे, वो मंगल को। तो तुसी इतवार को पाक मानते हो, तो टका के जो करना है इतवार में करना, मंगली करनी है इतवार के बाद, तो बाद रख लेंगे पादरी साहब, दिन करना है इतवार को, ब्याह करना है इतवार को, फलां करना है इतवार को, सालगिरह करना है इतवार, सब कुछ इतवार में। क्यों? तो बाद रख लेंगे जी, वो तुसी तो बाद रख लोगे, जिन्हें इंतजाम करने वाले उन्होंने की करना। ये रिस्पेक्ट नहीं है, खुदा के दिन की इज्जत नहीं, खुदा के कलाम के, खुदा के हुक्म की इज्जत नहीं, तो फिर बरकत किधर से आएगी? कैसे बरकत रहेंगे? हमने अपने बच्चों को खुदा के मजहब पर लाना है, ये आपकी जिंदगी का टारगेट होना चाहिए। आप और बहुत सी वजूहात से हो सकता है आप अपने बच्चों को डांटते हो, अपने बच्चों को मारते भी हो, नाराज भी हो जाते हो, लेकिन कभी खुदा के घर में आने से उससे नाराज हुए कि वो खुदा के घर में आए, तो खुदा के घर में क्या करना, घर काट देना, वो ऐसा भी क्यों है? तो खुदा के कलाम की इज्जत नहीं कर रहा, तो खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहा, मैं तुझे घर से निकाल देता हूं। बच्चा कमाई ना करे, बच्चा पढ़ाई ना करे, तो मां पे गुस्से होते हैं। इस मामले में मां बाप क्यों नहीं, क्यों अपने बच्चों को हलाकत की तरफ लेके जा रहे हैं? मेरे लोग आदमी मार्फत से खुदा के कलाम को ना जानने, और बाज का धाम जानबूझ के केस मार जाने, और बाज का यूं भी होता है, हमारे अजीज दोस्त वही हमें कहते हो नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, और नहीं जी कुछ नहीं हुआ। बाकी अदल में हवा अकेली थी, सांप आ गया, वहां पे लफ्ज शैतान भी लिखा, वहां पे सांप लिखा, और वहां पे ये भी लिखा है कि सांप तमाम जंगली जितने भी जानवर थे उनमें चालाक था, सांप आ गया, और वो कहता क्या तुम जंगल के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो? सका हाँ, लेकिन एक दरख्त का फल हमें खुदा ने खाने से मना किया है, और खुदा ने यह भी कहा है जिस दिन वो तुम फल खाओगे क्या करोगे? मर जाओगे। उसने नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहां पे एक गल खुदा ने तेरे को छुपाई है, ये कलाम ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि जिस रोज तुम खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। वो खुदा ने तो कलाम दस में पहले ही लिखा है, खुदा ने आदम और हवा को अपनी शबीह पर बनाया। खुदा ने तो पहले ही आदम और हवा को अपने जैसा बनाया था, लेकिन साथ ही कह रहा है नहीं तुम खुदा जैसे नहीं, जिस फल को खाओगे तो खुदा जैसे बन जाओ। आज हमारा टारगेट रूहानी तरक्की नहीं है, खुदा के मजहब पर जाना नहीं है, खुदा की हजूरी में दुआ में ठहरना नहीं है। हमारा टारगेट
रुपया, पैसा। हमारा टारगेट इस जिंदगी की चीजें। हमारा टारगेट यह है कि हम तो जहां है, चलो हम तो कुछ नहीं बन सके, हमारे बच्चे कुछ बन जाए, तो बन के आकर जाना कितने, बन के जाना कहां है। मेन मसला यह है कि हमें इस बात को, मुझे भी सोचना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है कि पुत्र हम इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी। हमने हमारा जो हकीकी वतन है वहां जाने के लिए क्या करना। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। सांप कह रहा है नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम खुदा जैसे बन जाओगे। और हवा अब एक नई सोच उसके अंदर आ गई, नई सोच के साथ धर्म के पास जाती है। और जब नई सोच के साथ जाती है तो अब उसका देखना फर्क है। उस दरख्त को देखना ही, देखे, उसे वो फल देखने में खुशनुमा लगा, बड़ा अच्छा है ये फल। उसने पहली बार आज गौर किया, शायद बड़ी भी उस दरख्त के पास से गुजरे हुई, लेकिन उसे पता था इस फल को मैंने खाना नहीं, लिहाजा जिस राह जाना नहीं उन्होंने देखना थी। लेकिन अब सोच फर्क हो गई, मैं खुदा की मानव क्यों ना बनूं, मैं भी तो देखते इस फल में है क्या। और लिखा जब उसने देखा, उसे देखने में खुशनुमा। इस दुनिया की लज्जतें हमें देखने में खुशनुमा है और हम इस दुनिया की लज्जतों के पीछे भागते हैं और दुरुस्त राह को छोड़ जाते हैं। देखने में खुशनुमा। और जब उसे खूबसूरत नजर आया तो उसने उस फल को तोड़ा। और जब उसने फल को तोड़ा तो कुछ नहीं हुआ। जब उसने उस फल को तोड़ा तो कुछ, और जब उसने उस फल को खाया तो कुछ नहीं हुआ, वो मरी नहीं। अब शैतान ने शायद ये कहा, देखे खुदा तो कह रहा था कि तू मर जाएगी, तुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुझे तो कुछ नहीं हुआ, लिहाजा अगर तू नहीं मरी तो आदम कैसे मरेगा। आदम ने भी खुआ, क्योंकि उसे पता था कि आदम खाएगा तो कुछ होगा, बदन कंप्लीट होगा तो फिर कुछ होगा। और जब अब अभी कुछ नहीं हुआ, हवा ने फल खाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसने कहा होगा कि जनाब देखो मैंने फल, खुदा ने वाकई सब तो खींच रखे, देखो अगर कोई ऐसा होता तो मैं मारना चाहती। खुदा ने फरमाया था कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। मैं मरी नहीं, कुछ भी नहीं आया, तुम्हें खा। ये ठीक कह रहे। इब्लीस की कोशिश है कि वो खुदा के कलाम को झुटला दे, झूठा करार दे। और आदम ने भी खा लिया। जब आदम ने भी खा लिया तब फिर दोनों की कलाम में लिखा आंखें खुल गई। और जब आंखें खुल गई उन्हें ये पता चला कि हम नंगे हैं, हम खुदा जैसे पाक थे, हम जैसे खुदा था वैसे थे, हम पहले खुदा की मानव थे, लेकिन अब हम खुदा की मानव नहीं रहे, अब हम नंगे हो गए हैं। नाफरमानी, नाफरमानी, हुक्म को ना मानना, लापरवाही करना हमें खुदा से दूर लेके जाता है। अब एक और बड़ी खास बात, इब्लीस को पता है कि खुदा का कलाम जिंदा है। इब्लीस को पता है खुदा का कलाम क्या है, जिंदा है। कलाम में लिखा है खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जब जमीन और आसमान को बनाया तो जमीन के ऊपर पानी था, गहराव था, और पानियों के ऊपर अंधेरा था।
शक्ति थी, लेकिन फिर काम हुआ। लिखा है खुदा ने फरमाया, कलाम सादर किया, रोशनी हो जा। और जब कलाम नाज़िल हुआ, कलाम ने रोशनी को तख्लीक कर दिया, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है। हालेलुया। शैतान ये जानता है खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का कलाम जिंदा था, खुदा का कलाम जिंदा है, और खुदा का कलाम जिंदा रहेगा। और जो खुदा के कलाम को खाते हैं वो भी हमेशा जिंदा रहेंगे। हमेशा के लिए बदल खत्म हो सकता है, लेकिन जो कलाम खुदा के कलाम को खाता है वो कभी मर नहीं। अब प्लीज यीशु मसीह के पास आए। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तुझे भूख लगी है, तेरे मुंह से जो अल्फाज निकलेंगे उससे तो ये पत्थर भी रोटियां बन सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह कलाम को जानता था। यीशु मसीह ने फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता। ये मेरे और आपके लिए है। हम रोटी की फिक्र में हैं, हम जरूरतों की फिक्र में हैं ताकि जिंदा रहें। लेकिन अज़्म मां को खुदा के कलाम का नाम जानना हमें हलाकत की तरफ लेके जाता है। अज़्म मार्फत खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा। और हम सब जिस बाय नेम यीशु कहता है, मैं और आप जो इंसान हैं, इंसान सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा, बल्कि जिंदा कैसे रहेगा? हर वो बात जो मेरे और आपके खुदा के मुंह से निकलती है उससे वो जिंदा रहेगा। और ना सिर्फ इस दुनिया में जिंदा रहेगा, हमेशा की जिंदगी में भी वो जिंदा भी रहेगा। इस कलाम के लिए कोशिश करें, इस कलाम के लिए मेहनत करें, कलाम को खाने के लिए मेहनत करें और कलाम पर अमल करने के लिए मेहनत करें। अपने बच्चों को खुदा के मज़बा पर लेकर आए। अब्लीस जानता है जिस दिन तेरे बच्चे खुदा के हुजूर आ गए, इनके अंदर जिंदगी आ जाए, ये हमेशा की जिंदगी में चले जाए। वो ये नहीं चाहता, वो ये चाहता है मेरे बच्चे हलाकत से मर जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है खुदा ने फरमाया, जब तू मेरे हुक्मतें अमल नहीं करेगा तो मैं तेरी नस्ल को भूल जाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को छोड़ दूंगा। और लिखा है कि नहीं लिखा? आ जाए फिर वहीं पे लिखा है, चूंकि तू अपने खुदा की शील को भूल गया, अमल नहीं करता। तेरी बुनियाद खुदा का कलाम है। तेरी जितना खुदा के कलाम को उस पर अमल करोगे, जितना खुदा के कलाम को पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे, उतना ज्यादा। आजकल के डिजिटल दौर में जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैश्विक पढ़ा लिखा नहीं ना, वो देखो डिजिटल मोबाइल है, वो चलाना भी जानता। कैसे? ये उन्होंने पूछ लिया कि कैसे, किसको दबाऊं तो क्या आएगा, किसको टच करूं तो क्या होगा। मैक्सिमम को टच मोबाइल आता है। तो की ख्याल है, क्या ख्याल है कि इसमें जो आवाज के साथ बाइबल मुकद्दस है वो नहीं हो सकती? होती है डाउनलोड, आप सुन सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते, आप बाइबल मुकद्दस को सुन सकते हैं। आपके पास टच मोबाइल, आप किसी को कहें कि मुझे ऐप डाउनलोड कर लें, मैं कलाम को सुनना चाहता हूं, हर रोज कलाम सुने, एक चैप्टर में 10 चैप्टर सुने, कलाम को खाएं, दुआ में ठहरे, और फिर जब आपके पास
कलाम होगा तो कोई आपको गलत पासे नहीं लग जा सकता। आज के दौर में, जिस दौर में आप हैं, आप अगर कलाम पढ़ नहीं सकते तो सुनते सकते हैं। आप तो कलाम 10-10 चैप्टर सुन सकते हैं, 20-20 चैप्टर सुन सकते हैं। सुने कलाम, कलाम को खाएं, और जब आप कलाम को सुनना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर खुदा कलाम फरमाता है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। क्यों? हम अपने बच्चों के लिए इज्जत चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, इकबाल मंदी चाहते हैं। तो ये इकबाल मंदी, इज्जत, सरफराजी याद रखें, दुनिया के इल्म से नहीं आएगी। एक खुदा का कलाम दे, और कलाम का, खुदा का कलाम सिर्फ रटाए ना, अमल करके दिखाए। अमल करो और अमल कराओ, खुद भी अमल कराओ और बच्चों को भी अमल करवाओ। और गारंटी कौन देता है? खुदा का कलाम। ये गारंटी है आपकी नस्लों के लिए, नस्ल नहीं, नस्लों के लिए। खुदा आपकी औलाद को बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा आपकी औलाद को इकबाल मंदी बख्शेगा। लेकिन खुदा के कलाम को अपने बच्चों तक पहुंचाओ, अमल करना सिखाओ। मेरे लोग, ये दर्द और बोझ खुदा अपने लोगों के लिए रखता है। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। खुदा नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता था कि आदम और हवा मार जाए। खुदा चाहता था कि ये हमेशा मेरे हजूर रहे, ये जीते रहे। लेकिन जब खुदा ने देखा कि अब इन्होंने अपनी मर्जी की है, तो फिर खुदा ने कहा इन्हें बाग अदन से बाहर निकाला। ऐसा ना हो कि ये अब हयात के दरख्त में से लें और हमेशा जीते रहे। किसको खुदा चाहता है हमेशा जीता रहे? वो जो खुदा के कलाम की इज्जत करता और उस पर अमल करता है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। ऐ खुदा पाकरू, आज जुम्मन कर। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कोशिश करें सब लोग खड़े हों, अपने हाथों को उठाएं, दुआया हालत में कहें, ऐ खुदा पाकरू, आज जुम्मन कर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र।